बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट इज द मार्केट स्ट्रक्चर? जब हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम स्विंग हाइज और लोज, प्राइस मूवमेंट्स और उन एरियाज की बात करते हैं जहां मार्केट ने पहले रिएक्शन दिखाया होता है। ये सब आइटम्स मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट हैं और ये स्केलेटन्स हैं मूवमेंट के। अब मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिखाता हूं अबाउट आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको पता है, एक आइडियल अप ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाइज और हायर लोज बनाता है। हर बार जब मार्केट एक हायर हाई को अप साइड में ब्रेक करता है, हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं और यह दिखाता है कि मार्केट सेम बुलिश डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहता है। दूसरी तरफ, अगर मार्केट एक हायर लो को डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो हम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं और यह एक पॉसिबल ट्रेंड चेंज को सिग्नल करता है। की पॉइंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब भी वैलिड होता है जब मार्केट हायर हाई के ऊपर विक्स करता है और जो डिमांड जोन क्रिएट होता है वो एक वैलिड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनाता है। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हायर लो के नीचे ब्रेक और क्लोज होना जरूरी होता है इसे कंफर्म करने के लिए, वरना हम मार्केट को अभी भी बुलिश मानते हैं। क्वेश्चन, कौन से ब्रेक्स वैलिड हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर माने जाते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले हमें अपने स्विंग लो को पहचानना होगा। बुलिश सिनेरियो में दो कंसेक्यूटिव हाइज के बीच का सबसे लोएस्ट पॉइंट स्विंग लो माना जाता है। जैसे यहां हमारे पास दो कंसेक्यूटिव हाइज हैं, तो इनके बीच का सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारा स्विंग लो होगा। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर रहता है, ये एक बुलिश मार्केट को रिप्रेजेंट करता है और हम सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। और एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हमें एक कैंडल की जरूरत होती है जो इस स्विंग लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज हो। यहां हमें एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, तो दो कंसेक्यूटिव हाइज के बीच का सबसे लोएस्ट पॉइंट स्विंग लो होता है। फिर से हमारे पास दो कंसेक्यूटिव हाइज हैं और एक स्विंग लो है। इसी कंसेप्ट को बेरिश सिनेरियो पर भी अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड को रिवर्स कर देगा? इसका जवाब देने के लिए आपको मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को समझना होगा। इमेजिन करें कि हमारे पास एक ऑब्वियस अप ट्रेंड है 4 घंटे के समय फ्रेम में, जिसमें इंपल्सिव और करेक्टिव मूव्स का सीरीज है। मार्केट लगातार नए हायर हाइज बनाता है और हायर लोज को रिस्पेक्ट करता है। अगर आप 1 घंटे के समय फ्रेम में जूम करें तो आपको दिखेगा कि ये 4 घंटे की इंपल्सिव वेव खुद भी इंपल्सिव और करेक्टिव मूव्स में बटा हुआ है जो हायर लोज को रिस्पेक्ट करता है। इम्परफेक्ट सिनेरियो में प्राइस कभी कभी फेक ब्रेकआउट्स बनाता है, इससे पहले कि वो अपसाइड में पुश करे और हायर हाइज बनाए। जब ट्रेडर्स इन फेक आउट्स को देखते हैं तो वो समझते हैं कि प्राइस रिवर्स होगा और सप्लाई जोन में शॉर्ट करते हैं और स्टॉप आउट हो जाते हैं। अगर आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर की इन डेप्थ नॉलेज है तो आप समझेंगे कि हायर टाइम फ्रेम बुलिश है तो आप एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे और डोमिनेंट ट्रेंड के साथ जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेस्ट ट्रेड एरियाज वहीं होते हैं जहां लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम सेम डायरेक्शन में हो। जैसे यूरो डॉलर के 1 मिनट चार्ट पर ये इंपल्सिव और करेक्टिव मूव्स दिखते हैं, लेकिन जब हम 5 मिनट पर जूम आउट करते हैं तो सिर्फ बड़े मूव्स दिखाई देते हैं। इसलिए जहां 1 मिनट और 5 मिनट एक ही डायरेक्शन में हो, वहां ट्रेडिंग ज्यादा मीनिंगफुल होती है। अब हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, तो अब हम एडवांस्ड फेज पर मूव करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम और ऐसे वीडियोस बना सकें। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको और किन टॉपिक्स पर कंटेंट चाहिए, क्योंकि हम आपकी सजेशंस को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। आईसीटी कॉन्सेप्ट्स। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कौन कंट्रोल में है, सप्लाई या डिमांड। वैलिड सप्लाई और डिमांड जोन्स की 3 क्राइटेरिया होती हैं। इन वैलिड लेवल्स का ब्रेक या मिटिगेशन हमें मार्केट डायरेक्शन की पहचान करने में मदद करता है। ए, इम्बैलेंस। एक वैलिड जोन में इम्बैलेंस होना चाहिए, यानी बायर्स और सेलर्स के बीच लैक ऑफ प्रोपोर्शन जो मार्केट में एक मैसिव मूव क्रिएट करता है। 2, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर। जोन को स्ट्रक्चर को ब्रेक या कैरेक्टर को चेंज करना चाहिए। 3, अनमिटिगेटेड। सप्लाई और डिमांड जोन्स सिर्फ एक बार यूज होते हैं। जिन जोन्स को पहले मिटिगेट किया जा चुका है वो अब वैलिड नहीं माने जाते थे। अगर एक जोन इन क्राइटेरिया में से किसी एक को पूरा नहीं करता तो उसे वैलिड सप्लाई या डिमांड जोन नहीं माना जाएगा। कॉमन आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर पैटर्न्स। 1, मार्केट फ्लिप। ये पैटर्न ट्रेंड के अंत में होता है जब वो एग्जॉस्टेड हो जाता है और डायरेक्शन चेंज करता है। वैलिड डिमांड जोन इंबैलेंस और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ बनता है।
मार्केट इस लेवल को मिटिगेट करता है लेकिन हायर हाई क्रिएट नहीं कर पाता, जिससे मोमेंटम लॉस दिखता है। इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है और ये एक परफेक्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी छोड़ जाता है। 2. लिक्विडिटी ग्रैब पैटर्न। ये तब होता है जब ज्यादातर ट्रेडर्स एक फेक आउट को चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं और मार्केट कंटिन्यू करता है वह उसी डायरेक्शन में जब वो वैलिड सप्लाई या डिमांड जोन तक पहुंचता है। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन कोई इम्बैलेंस नहीं होता। लेकिन जब हम लेफ्ट में देखते हैं तो हमें एक परफेक्ट अनमिटिगेटेड डिमांड जोन मिलता है। कंक्लूजन, कीप इन माइंड, ये सेटअप्स हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं और भले ही विन रेट्स 50% से कम हो, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप कुछ प्रॉफिट सेव करें कि एनालिसिस सही हो जाए।